आज शाम की सभा में जो शीर्षक आज चुना है हमने, उसके थोड़ा सा एक जैसे टीचिंग है ना। अगर आप नए विश्वासी हो, मे बी इनमें से कुछ बातें आपके शायद वो बोलोगे ये सब तो मुझे पता नहीं था, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों को हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बाइबल में सिद्धांत ऑलरेडी हैं। ओके, ये हम जो टॉपिक आज के लिए चुना है वो है आवरण यानी कवरिंग्स, यानी आत्मिक हमारी जो कवरिंग है, जिससे परमेश्वर हम उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में इस थीम के बारे में, इस विषय के बारे में सिखाया गया और इसके लिए हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है। आपको याद है जब शैतान परमेश्वर के पास गया और उसने अय्यूब को छूना चाहा, तो परमेश्वर को उसने कहा मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपने उसको घेर के ढका हुआ है, अगर वो हटाओगे तो मैं उसको छू पाऊंगा। उसी प्रकार से सब विश्वासियों को परमेश्वर ने ढका हुआ है, लेकिन किस तरीके से और वो इनकी ज़रूरत क्या है हमारे आत्मिक जीवन में, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हो, चिंता मत करो, आप फॉलो करो। हम लोग सारे वर्सेस और टॉपिक्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएंगे, है ना। मैं फास्ट नहीं जाऊँगा, लेकिन समझाने के लिए अगर आप पुराने हो तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, राइट। सो क्यों ना आप अपने पड़ोसी के संग 1 मिनट प्रार्थना करें और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपने पड़ोसी के संग या आसपास जो भी आपके संग है उनके संग प्रार्थना करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस समय के लिए, और जैसे आज शिक्षण का समय है, जैसे हम इन वचनों से सीखेंगे, हमारे हृदय में गहरा काम करना प्रभु। ये जो भी आज हम जानेंगे वो हमारी ज़िंदगी के लिए है, हमारी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारी कलीसिया की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन वचनों को आपने बाइबल में डाला है और लिखा है और हमें समझाया है, ताकि इनको जान के हम और आपके और भी करीब आ सकें। एकता, नम्रता, परमेश्वर के कार्य, कलीसिया का कार्य, इन सब को हम समझ सकें। धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, हमारे मनों को तैयार करना और आज ख़ास तौर से हमें ध्यान देना, ताकि हम ध्यान से सुन सकें, वचनों को ग्रहण कर सकें, और पवित्र आत्मा हमें ढकना, ताकि कोई भी बातें हमें हमारा ध्यान न भटकाए। हमें ध्यान देना ताकि हम इन सब चीज़ों को गहराई से सुन सकें और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकें। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि जिस प्रकार आदम और हवा को जब परमेश्वर के संग बातचीत करने के बाद शैतान ने उनको ललचाया, 7वीं पंक्ति में देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। यानी उन्होंने अपने आप को ढक लिया, लेकिन किससे? अंजीर के पत्तों से। इस समय तक उनको एहसास नहीं था कि उनके पर वस्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पूरा परमेश्वर पर था, तो एक दूसरे पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पाप आया, फर्स्ट चीज उन्होंने देखा कि अरे हमारे पास वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने अंजीर के वृक्ष के पत्ते लिए, उसको बनाया और खुद को ढक लिया उससे, ये सोच के कि हमने अपने आप को ढक लिया। 8वीं पंक्ति में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में से यहोवा के परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझसे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल
खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी का फल खाया? और आदम फिर कहता है नहीं, स्त्री ने मुझे दिया। और फिर परमेश्वर उनको सबको बोलने के बाद हम देखते हैं वर्ष नंबर 21, उत्पत्ति का 3 अध्याय वर्ष नंबर 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। सो परमेश्वर ने अंजीर के पत्ते निकाले और मेमने का वस्त्र उनको पहना दिया, उनको ढक दिया उससे। उसी प्रकार से हमारी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर ने कुछ, इस शब्द को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ष नंबर 21 में, अंगरखे बोल सकते हैं, या हिंदी में कवरिंग को आवरण बोलते हैं, या कवरिंग बोल सकते हैं, या अंगरखे बोल सकते हैं। परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं आत्मिक कवरिंग। ओके, कहने का मकसद क्या है? नाउ हमारे पास शरीर है और इस शरीर को हम ढकते हैं, इसकी हम रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? पर हम घर के रहते हैं तो हमारा लिए हमारा घर एक कवच बन जाता है, एक अंगरखा बन जाता है, एक आवरण बन जाता है। अगर मैं घर के बाहर ही खड़ा रहूं, थोड़े दिन तक ठीक रहूंगा, लेकिन फिर बीमार भी हो सकता हूं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो घर के अंदर मैं सुरक्षित हूं। दूसरा, मैं वस्त्र पहनता हूं। क्यों पहनता हूं वस्त्र? शर्म है, कोई भी चीज की वजह से मैं अपने आप को ढकता हूं। तीसरा है पोषण, हम लोग खाते पीते हैं। क्यों? शरीर की रक्षा करने के लिए। तो इन 3 प्रकार की चीजों से हम अपने आप को संभालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक को भी हमने अनदेखा कर दिया तो हमें बीमारी हो सकती है, या हम चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे प्राणों के लिए भी परमेश्वर ने आत्मिक आवरण रखे, स्पिरिचुअल कवरिंग रखी हुई, और ये हर विश्वासी के लिए। और परमेश्वर अपने वचनों में हमें सिखाता है कि किस प्रकार से वो हम ये आवरण हमें देता है। अगर इनका हमें ज्ञान नहीं होगा, इन बातों को हम नहीं जानेंगे, तो दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाएगा हम पर कभी भी हमला करने के लिए। वो हमको निराश कर सकता है, वो हमको चिंता में डाल सकता है, वो हमारे शरीर को भी हानि पहुंचा सकता है, वो हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट डाल सकता है, मेरे अंदर घमंड डाल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर के इन कवरिंग्स को समझेंगे, इन बातों को जानेंगे, तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। दोनों चीज़ें होती हैं ना। इफिशियंस में याद है, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का कवच, विश्वास की ढाल, ये सब उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए कवरिंग कलीसिया में और व्यक्तिगत जीवन के लिए रखा है, परिवार में रखा है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो जब हम देखते हैं इनके यहाँ पे कि जब परमेश्वर ने उनको मेमने के वस्त्रों से ढका, उत्पत्ति 9वें अध्याय में नूआ की कहानी है। नूआ वो चैप्टर नंबर 9 में वर्ष नंबर 20 से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो हम देखते हैं नूआ की कहानी में कि नूआ अब उसके परिवार के साथ नया जगह से शुरू कर रहा है। और परमेश्वर उसको वचन 9 में कह रहा है, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसको साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी हो या घरेलू पशु हो, सब उसके संग वाचा बांधता है, और उसको चिन्ह भी बताता है क्या होता है। वर्ष नंबर 18 में नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम, येफेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये थे, और इनका वंश सारी पृथ्वी पे फैल गया। ओके, ना वर्ष नंबर 21। अब वे दाक मधु पीकर मतवाला हुआ। कौन? नूह। नूह ने दाक मधु पी और वो मतवाला हो गया, यानी नशे में आ गया। राइट? और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। उसको पता नहीं उसके संग क्या हो रहा है। शराब पी लिए। लोग जब शराब पीते हैं, नशा करते, तो बहक जाते हैं। उनकी ज़ुबान उनके कंट्रोल में नहीं होती, उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं होते, उनके पैर उनके कंट्रोल में, जो चाहे बोलते हैं, कहीं पे भी भटक जाते हैं। यहाँ पे उसको पता भी नहीं है। तब
कनान का पिता हाम ने उसके पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तो हाम ने क्या किया? हो, बाहर आया, बोला मालूम है अंदर क्या हो रहा है, देख पिताजी का मारा, देख कैसे है। ओके, फर्स्ट 23वीं पंक्ति। तब शैम और यफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपने मुख पीछे किए हुए थे और इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। यानी हाम ने खोल के देखा, बोला ये देख। शैम और जैफेत ने चद्दर ली, पीछे की ओर गए और ऐसे चद्दर डाल दी ताकि उनके पिता को ढक दिया जाए और कोई उसके बारे में बुरा ना बोल सके। शैम और जैफेत ने आत्मिक कार्य किया, हाम ने शैतान जैसा कार्य किया। पत्रस की किताब में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे गुनाहों को ढांप देता है, लेकिन शैतान का कार्य क्या? उसका खुलासा करना, गलतियों को बाहर लेके आना। और यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए इज़ीकिएल चैप्टर 28 में चलेंगे। इज़ीकिएल चैप्टर 28 में 12 से 14 में हम इसको देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये शुरू कैसे हुआ? नूह मतवाला हुआ, गलत चीज थी। नूह ने शराब पी, गलत चीज थी। हाम ने उसको देखा, जाके भाइयों को बताया, गलत चीज थी। क्या नूह ने गलती की थी? हाँ। क्या उसको नशा करना चाहिए था? नहीं। लेकिन याफेत और शैम ने किस प्रकार से उसको ढका, उस पर जोर है। जब नूह अपने नॉर्मल हुआ तो हाम के ऊपर श्राप दिया गया, याफेत और शैम को उसने आशीष दिया परमेश्वर के कहने पे। क्यों? ये आत्मिक कवच के बारे में इसमें एक सिद्धांत है। नाउ इज़ीकिएल 28 वर्स नंबर 12 से 14। दीन दरिद्र पर अंधेरे किया हुआ, औरों को लूटा हो, बंधक ने फेर दिया हो। 18 है। हाँ। हे मनुष्य की संतान, सारे के राजा के विषय में, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे ये कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गों में सुंदर है। शैतान गिरने से पहले करूब था, जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास गीत गाया करता था, वर्शिप करता था। उसका वो मुख्य कार्य था, और उसके गिरने से पहले ये उसका काम था। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू उत्तम से भी उत्तम था, तेरी बुद्धि से भरपूर और स्वर्गों में सुंदर था। यहाँ पे वर्ष नंबर 12 में, वर्ष नंबर 13, तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, ये सारे पदार्थ 9 हैं। उच्च याजक पर 12 होते थे, लूसीफर के ऊपर 9 थे। मणि और सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार हो गए थे। ना लोग कहते हैं कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसके अंदर ही सारे इंस्ट्रूमेंट थे। जब वो गाता था, बोलता था, उस प्रकार से उसके मुंह से आवाजें निकलती थी। परमेश्वर ने उसको अद्भुत रूप से बनाया था आराधना के लिए। उस प्रकार से उसको तैयार किया गया था, और उसको तैयार इसलिए किया गया था कि वो स्वर्ग में आराधना करे, अगुवाई परमेश्वर के सिंहासन के पास, और दूसरे स्वर्गदूतों की अगुवाई करे, उनको आराधना में बढ़ाए, उनको वहां पे लेके आए। नेक्स्ट वर्स। तू छाने वाले अभिषिक्त कुरूप था, अभिषिक्त कुरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। सोचिए क्या स्थान था शैतान का गिरने से पहले। लूसीफर, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। लूसीफर की ये पोजीशन थी, और किसी करूब के लिए नहीं था, उसके लिए ये दिया गया था, और वो अद्भुत था। नाउ उसके संग जो हुआ, लूसीफर के संग, वो किसी के संग भी हो सकता है।
मेरे संग भी हो सकता है, किसी के संग भी हो सकता है। लूसीफर ने, शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध होना बेहतर समझा। वो परमेश्वर की, उसने कहा मेरी जो कवरिंग है, मेरा जो ढकने वाला है, उसको छोड़कर मैं बाहर जाऊंगा और मैं मेरी मन की मर्जी करूंगा। ओके, नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 15। चार चीजें होती हैं अब यहां पे। जिस दिन से सुसृजाया गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। ओके, तुझ में क्या? कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तो उसके जीवन में फर्स्ट चीज क्या पाई गई? कुटिलता पाई गई। ना वर्स नंबर 17 देखेंगे, 17वीं पंक्ति। 17 में जाएंगे, आगे पीछे करेंगे, फिर दिखाएंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। ना किसी और सर्वदूत के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन लूसीफर के बारे में इतनी डिटेल लिखी है। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ उसके जीवन में? उसकी सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया। ओके, एक हम में से किसी के संग भी हो सकता है। हमारे पास गुण हैं, हमारे पास कार्य हैं, और इस कार्य की वजह से हम सोच सकते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। तो फर्स्ट चीज उसके अंदर पाई गई वो था घमंड। ओके, उसने क्या, उसने अब शीशे में शायद देखा होगा और कहा होगा मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इतना कम क्यों? मेरे से कम, मेरे से लोग कम हैं यहाँ पे। मैं परमेश्वर जैसा होना चाहिए। मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरे को उसके जैसा होना चाहिए। उसका बुद्धिमत्ता, जो वर्ष हमने 12 में पढ़ी, वो अब अंधकार में बदल जाएगी। क्यों? फर्स्ट चीज घमंड। दूसरा स्टेप देखो क्या हुआ, ये वर्ष नंबर 16 में है। परंतु लेन देन की नहीं, इसलिए अपवित्र परमेश्वर पर्वत पर से उतारा। हाँ, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। ये वर्ड उतारा यानी हटा दिया। क्यों? फेमिलियरिटी, मतलब मैं सब कुछ जानता हूं, ये उसके अंदर जीवन में पाया गया। परमेश्वर की पवित्र चीजों को उसने अपवित्र करके इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो भूल गया कि उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उसको बनाया है, परमेश्वर उसका शिक्षक है, और उसने कहा ये पवित्र नहीं है, ये मेरे बारे में है। तो पवित्र चीज को उसने अपवित्र मान लिया अपनी सोच से। तो परमेश्वर ने कहा जिस पर्वत पे तुझे रखा है, मैं वहां से उससे हटा रहा हूं। तीसरी चीज वर्ष नंबर 15 में, जब तक तेरे अंदर कुटिलता नहीं पाई गई। कुटिलता का मतलब है विद्रोह। ना अभी आप अनजाने में कुछ गलती से आपके मुंह से कुछ निकल गया, आप बोलते अरे सॉरी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। कुटिलता मतलब क्या है? आपने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन और जो उसने कहा उसके विरुद्ध जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुटिलता, ईवल, इंग्लिश में उसको ईवल बोलते हैं, कि हमने डिसाइड कर लिया ओके कि कुछ भी होने दो, मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा। यू नो, ये उसने अपने मन में सोचा, और थोड़ी दिन के बाद ये विचार बाहर भी आ गए। कैसे? ये जानबूझ के था, ये कैसे बाहर आए? और ये वर्ष नंबर 16 में है। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया, उपद्रव से भरकर पापी हो गया। और वो पार्ट छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश कर दिया। इसका मतलब क्या है? जिस दिन शैतान को ये एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे को, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर जैसा होना चाहिए, तो उसने ये डिसाइड किया अपने मन में, और उसका मन फूल गया। उसे लगा किसी को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है। उसके बाद परंतु लेन देन की बहुतायत, लेन देन की बहुतायत मतलब क्या है? उसने जाके हर स्वर्गदूत को कहा परमेश्वर के पीछे क्यों जाने का, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, मेरे पीछे हो लो। ये कहां पे दिखेगा? प्रकाशित वाक्य 12 में। इसलिए पूरा बाइबल जानना जरूरी है। ये लेन देन एजिकियल में हो रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि 1/3 स्वर्गदूत उसके संग हो गए।
आज वही दूत, दुष्ट आत्माएं हैं, गिरे हुए दूत हैं, ओके। वो स्वर्गदूत नहीं कहलाते, अभी उनको दुष्ट आत्मा कहा जाता है, डीमंस। उसके लेन देन में, यानी वो सबके पास गया और बोला क्यों 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 चलते हो परमेश्वर पीछे, मेरे पीछे हो लोग। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे यहां से हटा दिया इस पर्वत से, तेरे 1/3 दूतों के संग तू जा सकता है। नर्क इनके लिए बना था, मनुष्य के लिए नहीं बना था। नर्क शैतान और उसके गिरे हुए दूतों के लिए बना था। ये हमारी रचना से पहले की बात है। परमेश्वर यहां पे कहता है इसलिए मैंने तुझे हटा दिया यहां से, है ना। अब देखो परमेश्वर ने क्या किया लूसीफर के संग, जब उसने अपनी आत्मिक कवच को छोड़ा। फर्स्ट उसने उसको कहा मैंने तुझे इस पर्वत से हटा दिया, यानी अब तेरे संग और मेरी संगति नहीं होगी, संगति नहीं है अभी। दूसरा उसने उठा के उसको जमीन पे फेंक दिया, यानी अब उसका कोई स्थान भी नहीं बचा, पोजीशन भी नहीं है। सो पोजीशन भी नहीं है, फेलोशिप भी नहीं है। क्यों? उसने अपने मन में ठान लिया चाहे जो कुछ भी हो मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा और कुछ और को भी साथ में लेके जाऊंगा। तो नर्क उनके लिए बना। नाउ अब परमेश्वर ने, इतिहास में लिखने वाले लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उन सबको मौके दिए वापस आने के लिए। जब निर्णय ठान गया कि ये लोग नहीं आएंगे तो नर्क उनके लिए तैयार किया गया। परमेश्वर ने कहा अब मैं धरती पर मनुष्य बनाऊंगा जो स्वर्गदूत से भी कमजोर हैं और वो मेरे अनुग्रह को जानेंगे। वो गिरेंगे लेकिन फिर से खड़े होंगे अनुग्रह से और मेरी आराधना करेंगे। वो इतने सुंदर नहीं होंगे लेकिन फिर भी पाप में होने के बावजूद मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो उनके लिए अपनी जान देगा और जब वो विश्वास करेंगे तो उनको मैं अपने संतान बनाऊंगा। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने इस तरह से बनाया। और फिर परमेश्वर ने हर एक विश्वासी की सुरक्षता के लिए आत्मिक कवच बनाया, कवरिंग बनाया। और बाइबल में 10 ऐसी जगहों पर कवरिंग के बारे में लिखा है जो हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट जब हम देखते हैं कि इन 10 के बारे में, ये हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए है, ये परमेश्वर की भेंट है और ये हमारे ग्रोथ के लिए है ना, हमारे बढ़ोतरी के लिए। पहला है, ओके स्लाइड दिखा सकते हैं? अच्छा वो स्लाइड और उसमें बीच में जा पाओगे, फॉरम हो पाएगा? स्लाइड दिखाओगे और बाद में वर्स पे आ सकते हो वापस। ओके सो फर्स्ट स्लाइड दिखा दो। फर्स्ट हमारा जो कवरिंग है वो है पिता का 10 आत्मिक आवरण है। फर्स्ट वाला पिता परमेश्वर का अनंत का आत्मिक आवरण का उद्देश्य, ओके ये उसका उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें जब बनाया, इफिशियंस 1:3 में लिखा है कि संसार की नींव से अरबों करोड़ों वर्ष पहले जब परमेश्वर ही था, उसने योजना बनाई थी और वो हमें नाम से जानता था। आप और मैं अपनी अपनी माँ की कोख में होने से पहले, उसके अरबों वर्ष पहले परमेश्वर हमें जानता था कि कहाँ पे पैदा होंगे, किस परिवार में होंगे, किधर होंगे, सब कुछ उसको पता था। भजन संहिता 139 वर्ष नंबर 16। और हर एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी और एक मकसद बनाया था। साम 139 वर्ष नंबर 16 कोई पढ़ सकता है? ओके अभी एक्चुअली फोरम को बहुत काम दे दिया मैंने, तो आप स्लाइड पे रहो, मैं वर्सेस पे जाऊंगा, आप लोगों को वर्स पढ़ने पड़ेंगे, चलेगा? प्रभु जैसे पूछूं, उठे हुए हो कि सोए हुए हो? हाँ हाँ या ना? ओके तो आप फोरम स्लाइड पे रहो, ओके बाद में हम करेंगे, उसके लिए इजी हो जाएगा। चलो भजन संहिता 139 वर्ष नंबर 16। मेरे बेडोल तत्व को देखा, यानी मेरे रचना होने से पहले परमेश्वर मुझे जानता था। ओके आगे। मेरे अंग रचे जाने से पहले, यानी कोख में जन्म होने के बाद जब मेरे हाथ पैर बन रहे थे, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी किताब में मेरे बारे में लिख दिया, आपके बारे में लिख दिया था। क्यों? पिता का आपके लिए एक योजना है, एक मकसद है। ओके हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि अगर वो पैदा हुए हैं तो परमेश्वर उनके बारे में जानता था और परमेश्वर ने खुद उनके जीवन में एक कवच बनने के लिए तैयारी की है। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या कवरिंग बनाई?
मकसद। आपके लिए एक खास मकसद है। हर विश्वासी जो इस कमरे में बैठा है, परमेश्वर का अनंत काल का मकसद आपके जीवन के लिए है। तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जानता हूं मैं किस लिए यहाँ पे हूं? क्या मैं जानती हूं यहाँ पे मैं किस लिए हूं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए मकसद नियुक्त किया है। आप बोलोगे मैं कैसे जानूं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचनों को पढ़ते हुए आप जब परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि किस लिए आपको यहाँ पे रखा गया। आप इसी कलीसिया में क्यों हो? मकसद है उसका। लेकिन कब जानता था परमेश्वर ये? अरबों वर्ष पहले, जब समय नहीं था तब भी वो जानता था इस दिन पर, इस समय में, ये घड़ी के टाइम पे आप इधर होगे। ये उसका ज्ञान है। पिता की योजना थी आपके जीवन के लिए पिता की योजना थी मेरे जीवन के लिए, और परमेश्वर ने एक योजना बनाई है आपके लिए और मेरे लिए। दूसरा आवरण, परमेश्वर के पुत्र और उसकी प्रार्थना का आत्मिक आवरण। ओके, प्रार्थना है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और उसकी प्रार्थनाओं का आत्मिक आवरण। कहने का मकसद, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो वो हमें अपनी प्रार्थनाओं से ढकते हैं ताकि हम परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं। इब्रानी का 7 वर्ष नंबर 25। ओके, जब मैं वर्ष बोल रहा हूँ सब लोग टर्न कर सकते हो, जो पहले पहुंचेगा स्टार्ट हो जाओ। इब्रानी 7 वर्ष नंबर 25। हिब्रूज 7:25। उनके लिए विनती करने के लिए कब तक जीवित है? सर्वदा जीवित है। आज आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आज हम कई चीज़ों से बच जाते हैं, हमें पता भी नहीं है क्यों? क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए विनती कर रहा है। कई चीज़ें हमारे संग हो सकती थी लेकिन नहीं होती हैं बिकॉज परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए विनती कर रहा है। कई सारी घटनाएं घट सकती थी लेकिन नहीं हो रही हैं क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए विनती कर रहा है। कई बार हम निराश हो सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन नहीं मान पा रहे हैं बिकॉज परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। तीसरा, पवित्र आत्मा का आत्मिक आवरण और उसकी स्वर्गीय अगुवाई। सो परमेश्वर ने योजना बनाई, पुत्र हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा में रास्ता दिखा रहा है। 3 कवरिंग है ऑलरेडी। परमेश्वर ने कहा ये रही तेरी योजना। हम सोचते कैसे करेंगे, ताकत कहां से आएगी? पुत्र की कवरिंग है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे लिए, तू कहां जाऊं? पवित्र आत्मा रास्ता दिखा रहा है। पवित्र आत्मा में रास्ता दिखा रहा है। इसके लिए हम लोग वर्ष पढ़ेंगे। यशाया 61 वर्ष नंबर 1 से 4 और फिर यूहन्ना 16 वर्ष नंबर 13। ओके, ओके, जॉन 16 वर्स 13 पे चलो। यूहन्ना 16 वर्ष नंबर 13 और उसके बाद लूका 24 और 39 49। ओके, यूहन्ना 16 वर्ष नंबर 13। क्या बताएगा? सत्य का मार्ग, मुझे कहाँ जाना है। सो अगर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे मन में बोझ डाल रहा है, या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, या परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है? पिता को जानो, पुत्र प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। तुम अकेले नहीं हो। पिता ने योजना बनाई है लेकिन तुमको पता नहीं है। पुत्र प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसको समझ सको। पवित्र आत्मा रास्ता दिखा रहा है कि इसमें चलो, ये योजना है। ओके, अय्यूब को, अय्यूब चैप्टर 1 वर्ष नंबर 10 में शैतान ने कहा परमेश्वर को, मैं उसको नहीं छू सकता हूँ क्योंकि तुमने उसको ढक के रखा हुआ है। क्या चीज़ से ढका था? परमेश्वर की योजना, पुत्र की प्रार्थना, पवित्रता की अगुवाई। अय्यूब वही करने वाला था जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। और शैतान कह रहा है नहीं, उसको हटाओ पहले, तो ही मैं उसको छू पाऊंगा। जब तक नहीं हटाओगे मैं नहीं छू पाऊंगा। हमको भी याद रखना है, हमारे आसपास भी
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कवच है, आवरण है। तो शैतान हमको छू नहीं सकता है जब तक परमेश्वर उसको अनुमति ना दे। शैतान ने मेरे संग ऐसा किया वैसा किया, नहीं किया है, वो तुम्हारी भावनाएं हैं। अगर वो कुछ तुम्हारे जीवन में करेगा तो परमेश्वर उसको अनुमति देना जरूरी है। ये नीतीश किधर है? हाँ, तो डॉग को घुमाने जाता है नीतीश, कोई कोई जगह पे ऐसे सुबह वॉक पे लेके जाता है कुत्तों को, तो उसके अंदर पट्टा किसके हाथ में है? अगर वो कुत्ता इधर भागे ऐसे खींच लेगा, फटका देगा, खड़ा रहे इधर ही। बैठ बोला तो बैठ, खड़ा हो तो खड़ा हो। वैसे ही शैतान के साथ भी है। वो अगर खाने को आएगा, परमेश्वर बैठ इधर ही, इसको छूना अलाउड नहीं है, इसको टच करना अलाउड नहीं है। और अगर वो छोड़ेगा भी तो परमेश्वर ने हमारे आसपास कवच बांधा हुआ है, वचन है, कलीसिया है। वो अनुमति तब देगा जब वो जानता है कि विश्वासी इसका सामना करने के लिए तैयार है। तो छोड़ेगा, बोलेगा चल हटाता हूं, जा देख। ये दिखाने के लिए कि जब उस पर हमला होगा भी तो विश्वासी परमेश्वर के पास जाएगा और ये हार जाएगा। तो वो परमेश्वर के पट्टे पे बंधा हुआ है, तो उसको ज्यादा सामर्थ्य मत दो। शैतान ने किया, शैतान ने वो किया, परमेश्वर क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, शैतान ने कर दिया। आज विश्वासियों को वो लेवल से निकलने की जरूरत है और बाइबल में आने की जरूरत है। शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान वैसा कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है? हाँ ब्रदर, वो तो है, परमेश्वर तो है, लेकिन मुंह से सिर्फ शैतान निकल रहा है। उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, वो पट्टे पे बंधा हुआ है। जब तक परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देगा वो तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता है। तो उस विश्वास में जीना सीखो। ये शैतान ने मेरे घर में प्रॉब्लम कर दिया, शैतान ने नहीं किया, तुमने किया। तुमने परमेश्वर की आवाज सुनी नहीं, मनमानी की, इसलिए प्रॉब्लम घर में हो रहा है। नाम डाल दो शैतान पे, आसान है ना। लेकिन वचन के अनुसार नहीं हुआ है, वचन के अनुसार नहीं है। ओके, नाउ ये 3 है, 7 और हैं और फटाफट जाएंगे। ओके, चौथा, परमेश्वर के वचन द्वारा ज्योति का आत्मिक आवरण। ये वचन तुम्हारा कवच है, तुम्हारी कवरिंग है ऐसे। ओके, ये वचन तुम्हारी कवरिंग है, ये वचन तुमको ढकता है। ओके, इस वचन से दूर मत रहना, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। भजन संहिता 104 वर्ष 1 और 2, भजन संहिता 119 वर्ष 130। चलो, और साम 97 वर्ष 11, भजन संहिता 97 वर्ष नंबर 11। एक और 2। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। जो तू वस्त्र पहने हुए जो उजाले के समान चादर को ओढ़े रहता है। ये सीरियस रहना मैसेज में, हंसना इधर उधर देखना एक बंद करो। सीरियस मैसेज है, नहीं जम रहा है तो बोल दो मेरे को, लेकिन ध्यान देना मैसेज पे। ओके, 119 वर्ष नंबर 130, भजन संहिता 119 वर्ष नंबर 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरे वचनों से प्रकाश प्राप्त होता है और भोले लोग क्या हो जाते हैं? प्रकाश पाते हैं। ये वचन की कवरिंग है। भजन संहिता 97 वर्ष नंबर 11। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। Okay? धर्मी के लिए ज्योति और कहने का मकसद क्या है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो सिर्फ रोशनी ही नहीं लाता है वो, लेकिन सुरक्षा भी लेके आता है। ओके, अंधकार के अंदर परमेश्वर का वचन ज्योति का काम करता है, जो हमें रास्ता भी दिखाता है और हमारी सुरक्षा भी करता है। अगर हम अंधकार में चल रहे होते ठोकर खा के गिर सकते थे, लेकिन उसका वचन हमें रास्ता भी दिखाता है और हमें ठोकर खाने से बचाता भी है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम वचन के अधीन रहोगे तो शैतान भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता है। जब तुम वचन का अंगीकार करोगे तो वो भी भाग जाएगा। जितनी बार शैतान यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने सिर्फ वचन से उसको जवाब दिया और वो वहां स्थिर नहीं खड़ा रह पा।
जहां पर भी आप वचन में उसको देखोगे, जहां पर भी वचन इस्तेमाल करता है, वहां पर शैतान स्थिर नहीं खड़ा रह सकता। तो आपकी सुरक्षा किसमें है? वचनों में। क्या आप वचन से प्रेम करते हो या ऐसे प्रेम करते हो? मेरे घर में बाइबल है, रोज मैं धूल निकालता हूं उससे। बैग में डालो, मैं बाइबल चर्च लेके आया। आज के लिए हो गया रीडिंग। वचन तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सुरक्षा है, इसको हल्के से मत लेना। परमेश्वर ने वचन तुम्हारी रक्षा के लिए दिया हुआ है। ये वचन तुम्हें संभालता है और परमेश्वर का वचन तुम्हें ढकता है। वचन यशाया चैप्टर 50 वर्स नंबर 6। यशाया चैप्टर 50 वर्स नंबर 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमुझ नोचने वालों की ओर अपने गाल दिए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। 50 बोल रहे हो? आइज़ाया 50? आइज़ाया के साम, एक मिनट। फिफ्टी वन है शायद, राइट? एक मिनट। चार, सॉरी, वर्स नंबर, एक मिनट, सॉरी, यशाया 50 वर्स नंबर 4 है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ओके, भोर को वह सॉरी बोल। नीत मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वर्स नंबर 5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। और फिर वर्स नंबर 6 में देखा है, मैंने अपनी पीठ दे दी। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिख रहा है वो? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूं। भोर को वो नित मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटाऊं। यीशु मसीह के बारे में कि जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, रोज हर सुबह वो उठते थे और अपने कानों को तैयार करते थे, क्योंकि परमेश्वर उनको कुछ कहने वाला था। और इसलिए जब वो शिष्य को चुनने गए तो अकेले में थे। इसलिए जब शैतान का सामना किया, उनका लिखा है, लिखा है, लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दिन मुझे डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है, मुझे रोज़ इस डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है, मुझे रोज़ सीखने की ज़रूरत है। उनकी इंसानियत में सातों दिन, अपने जीवन के सातों दिन हफ्ते के, वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। और क्या कह रहे थे यहाँ पे? ताकि वो क्या कर सके, वो थके हुए को अपने वचन के द्वारा क्या करता है? संभालता है। और फिर उसके आगे क्या लिखा है? भोर को वो नित मुझे जगाता है और मेरे कान खोल के कि मैं शिष्य के समान क्या करूं? सुनूं। एफिसियों के 6 अध्याय में आत्मिक कवच के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार है। और जैसे ही हम सर्दियों में चद्दर लेते अपने आप को गर्म रखने के लिए, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को ढकने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए रोज वचन का आवरण करते हैं। इसलिए हम लोग कलीसिया में बोलते हैं बाइबल कॉलेज भी आओ, हफ्ते में कम से कम 2 बार सर्विस में भी आओ। क्यों? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ये हमारा कवच है, ये हमारा आवरण है, ये हमें संभालता है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं बार बार रहें। क्यों? शैतान फर्स्ट चीज़ क्या चुराएगा? वचन का बीज जो आपके दिल में आ रहा है, उसको चुराने की कोशिश करेगा, ताकि आपके अंदर विश्वास ना हो। अगर आप विश्वास नहीं होगा तो आप परमेश्वर के पीछे चलोगे कैसे? तो वो कोशिश करेगा कि अभी आप सुन रहे हो ये, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले
सभा खत्म होने के बाद यहाँ से घर तक पहुँचूँ तो कितना मैं इस बीज को चुरा सकूँ। जिन जिन बातों पे ध्यान नहीं दिया उसको उठा लेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। और घर पहुँचने के बाद आप एक या दो चीज़ को याद रखोगे कि किधर गया, कान नहीं खोले थे सुनने के लिए। तो परमेश्वर सुनाता है क्योंकि उसका वचन क्या है, रोशनी है। और इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ बाइबल को अध्ययन करो, रोज़ वचनों को सुनो, रोज़ इन अ सेंस बाइबल कॉलेज की सीखने की कोशिश करो। और क्या करो, ताकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर सके और आपके जीवन की सुरक्षा के लिए आपको संभाल सके। ओके, पांचवा, छुटकारे का आत्मिक आवरण धर्मी का ये वस्त्र है। यानी इसका मतलब कहने का मकसद क्या है, जब आदम और हवा पाप में गिरे तो परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र से ढक दिया, है ना। और ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि अब आदम और हवा ने बिना उसके कुछ किया, वो वस्त्र उन्होंने पहने रखे। परमेश्वर ने झूठे अंजीर के पत्ते जो उन्होंने अपने आप पे ढके हुए थे उनको निकाल कर उनको मेमने के वस्त्रों से पहनाया। ये किस चीज़ का चित्र है कि जब हमें माफ़ किया गया, जब हमने यीशु मसीह पे भरोसा किया, तो परमेश्वर ने सिर्फ हमारे पाप नहीं निकाले, सिर्फ से माफ़ नहीं किया, हमें धो दिया, हमें पूरी तरह से धो दिया। तो हमारे पाप भी माफ़ हो गए हैं और हम पूरी तरह से धुल भी गए हैं। और अब परमेश्वर अपने धार्मिकता का कवच हम पर डाल देता है। अब हम धर्मी कहलाए जाते हैं। ओके, धर्मी कहलाए जाते हैं। तो जब शैतान हम पे उंगली उठाएगा या दोष लगाएगा, हम बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसकी धार्मिकता ने मुझे ढका हुआ है। वो कहेगा कैसा कमजोर विश्वासी है, देख तूने क्या गलत सोचा, देख तूने क्या गलत बोला, मुझे तेरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर के पास जाके माफ़ी मांग सकता हूँ और मैं धर्मी हूँ। पिता ने पुत्र की धार्मिकता मेरे अंदर डाल दी है, तो आज मैं परमेश्वर के सामने धर्मी हूँ। तो मुझे डर के जीने की ज़रूरत नहीं है, बीते हुए कल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे से गुनाह हुए उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। क्यों? मैं आज अभी इस वक्त धर्मी हूँ। जब हमने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपना जान दी, ये आपको 3 थोपे जाने के बारे में पता है? आदम हवा ने पाप किया तो कौन पापी बना? आदम और हवा ने पाप किया तो कौन पापी बना? सारा संसार। यीशु मसीह ने क्रूस पर किसके लिए जान दी? तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। आदम ने पाप किया, सारे लोग पापी बन गए। क्रूस पर क्या हुआ? सारे इंसानियत की, आदम से लेके जो अंत तक इंसान पैदा होगा, उन सब का पापों का दंड यीशु मसीह पर डाल दिया गया क्रूस पर। जब यीशु मसीह ने दंड भरा और मरने के बाद जी उठे, उन्होंने कहा जो कुछ मुझ पे विश्वास करेगा मेरी धार्मिकता उनके अंदर जाएगी। आदम ने पाप किया, सब पापी, सारे मनुष्य जाति के पाप यीशु मसीह पर, जिसने विश्वास किया यीशु मसीह की धार्मिकता उनके ऊपर। तो आज जब कोई आप पर दोष लगाएगा तो बोल सकते प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पिछला कल बीता हुआ निकालने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की नज़रों में मैं धर्मी हूँ, मैं साफ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता मुझ में है। न्याय मेरा कौन करता है? परमेश्वर। जब परमेश्वर मुझे देखता है, बोलता है ये मेरे पुत्र में, ये भी धर्मी है, तो जब वो मेरा न्याय नहीं कर सकता तो शैतान भी नहीं कर सकता, ना कोई इंसान कर सकता है। ये हमारे लिए कवच है। ये भी एफिसियों के 6 में धार्मिकता का क्या है? ब्रेस्टप्लेट एफिशियंस 6 में है। ओके, फिर छठा, 5 है, एक पासवान चरवाहा, इसका आत्मिक आवरण। ओके, नाउ ये प्रैक्टिकल बनता जा रहा है आस्ते आस्ते। ओके, नाउ हर कलीसिया में परमेश्वर नियुक्त करता है कि उस कलीसिया का पासवान कौन होगा। हम लोग डिसाइड नहीं करते मैं बनूंगा, नहीं, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जानता है। जब इज़राइल भटक रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, जब वो देश बना तो परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। सिंपल। जब कलीसिया की शुरुआत होने वाली थी तो पतरस को नियुक्त किया। नियुक्त किसने किया? परमेश्वर को। लोग कौन थे? अलग अलग थे, लेकिन अपॉइंट करने वाला कौन था? परमेश्वर था। किस पतरस ने उठ के नहीं बोला मैं चालू करूंगा सब, परमेश्वर ने कहा तू मेरे कलीसिया का ध्यान देगा।
दाऊद को बोला तू मेरे लोगों पर राज करेगा, मूसा को कहा तू मेरे लोगों को मिस्र से बाहर लेके आएगा। परमेश्वर ने उनका नियुक्त किया था। एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 20 और एफिशिएंस का 4 वर्स नंबर 11 पढ़ेंगे। ओके, एफिशिएंस 2:20 और 4:11। जल्दी, एफिशिएंस 2:20, 4:11, फिर दानियल का 12:3 पे भी जाना है और प्रकाशित वाक्य 1:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। ओके, सो नियुक्त किए गए हो। नाउ 4:11 देखो। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक। हाँ, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नहीं लिखा है, कुछ को रखवाले और उपदेशक लिखा है। यानी दो काम है, एक आदमी को करना है। फर्स्ट क्या लिखा है, कुछ को क्या रखा है? नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ो। फर्स्ट को क्या रखा है? कुछ को प्रेरित रखा है। ओके, नेक्स्ट कुछ को भविष्यवक्ता रखा है। अभी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल कंप्लीट हो गई है, तो भविष्यवाणी मत करो प्लीज। मैं वादा करता हूँ तेरे पे ये होगा, नहीं होगा तो उल्टा तेरे पे आएगा, मारेगा। नेक्स्ट, कुछ को सुसमाचार प्रचारक बनाया हुआ है, जाके सबको सुसमाचार सुनाते हैं। और कुछ को रखवाले और उपदेशक, यानी चरवाहे और उपदेशक, यानी एक आदमी के दो काम। तो जो पासवान को नियुक्त करता है उसके दो काम है, उसको भेड़ों को रखवाला भी बनना है और उनको सिखाना भी है। दोनों काम उसको करने हैं। सिर्फ बोल नहीं सकता मैं चप में हूं, नहीं, उसको सिखाना भी है। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो शेपर्ड बोलते, तो पैस्टर टीचर बोलते इंग्लिश में, रखवाला भी और शिक्षक भी। बहुत से बाइबल के टीचर हो सकते हैं, लेकिन अगर चर्च का मेन पैस्टर जो होगा वो रखवाला भी होगा और उपदेशक भी होगा। वो ये नहीं बोल सकता मैं उपदेशक का काम किसी और को दे दूंगा, तो फिर तू रखवाला भी नहीं है। एक पुरुष को दो काम दिए गए हैं, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो वो क्या है? उपदेशक भी है, रखवाला भी है। दानियल चैप्टर 12 वर्स नंबर 3। और प्रकाशित के 1:20 पे भी कोई जल्दी से पहुंच जाए। रेवलेशन 1:20। चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, कहने का मकसद क्या है? जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, उपदेशक देते हैं, रखवाले बनाते हैं, वो बहुतों को सिखाते हैं। ओके, प्रकाशित वाक्य 1:20। अर्थात उन 7 तारों के वे जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवट का वे 7 तारे सातों कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया के दूत हैं। दूत नहीं है एक्चुअली, एंजल्स नहीं है, मैसेंजर हैं, संदेशवाहक है, यानी पासवान है। तो ये पासवान किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। और जो दीवट है वो क्या है? कलीसिया है। तो इनका काम क्या है वहां पे देना? परमेश्वर का दिया गया वचन उससे लेना और कलीसिया को देना, ताकि लोगों के जीवन में परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के वचन की रोशनी उनके दिल में जाए। और क्या हो? परमेश्वर की योजना क्या है जानेंगे, अगुवाई से आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर जब पासवान को नियुक्त करता है तो उसका काम ये है, मेन पासवान के संग बातचीत करना, उससे पूछना तेरे लोगों के लिए क्या करना है। जब वो बताएगा तो वो उनको सिखाना है और उनको संभालना है, ताकि वो परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चल सके। और अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसको जाके बोल सकता है प्लीज ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तेरे लिए। लेकिन कंट्रोल नहीं, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए, उसके बारे में नहीं है। मैंने बोला वैसा करना चाहिए, नहीं, तो तुम पासवान नहीं हो, तुम कंट्रोल चाहते हो। कौन कितना पैसा देगा, कौन कितना क्या करेगा,
कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब मैं डिसाइड करूँगा, वो मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। इस कलीसिया में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आता था। मैं दूसरे कलीसिया में था, मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आता था। मैं इस कलीसिया का शुरुआत में पासवान नहीं था, जब हम कुरला में मिलते थे, राइट, आपको पता है। उसके बाद हम लोग विहार होटल आए 2010 के बाद आसपास, वहाँ से केएल एक्वलेट, और आज हम लोग यहाँ हैं। 2010 में इस कलीसिया का पासवान, जो रियल पासवान था, उसको विदेश जाना पड़ा और वो उसे वहीं पर सेटल हो गया। तो कलीसिया में प्रार्थना हुई कि अब कौन इसकी अगुवाई करेगा। तो बोला ये अतुल के पास कुछ काम नहीं है, शाम को दे दो इसको, मिल्टन दे दो इसको। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं करने का, मैं पास्टर विस्टर थोड़ी है, मैं मेरा काम क्या था, चर्च में दरवाजे पे खड़ा होता था, लोगों के संग हाथ मिलाता था अंदर आने जाने में। मेरे को माइक दो तो मैं जाके छुप जाता था, है ना। मेरे को नहीं पसंद है आके प्रचार विचार करने, ये क्या है। प्रार्थना करने बोलो तो मैं ढूंढता था किसी के सर के पीछे से छुपने के लिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कोई बोलता था पढ़ने के लिए तो मैं ऐसे नीचे देखता था मेरी बाइबल में, हाँ भाई बुक बंद है लेकिन ऐसे देखता था ताकि मेरे को कोई बुलाए नहीं। चर्च के एल्डर्स ने प्रे किया और बोला आपको संभालना है, और उस प्रकार से काम शुरू हुआ। मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे रहने के लिए भी परमेश्वर को बोलना पड़ा कि इधर ही रहना, क्योंकि मेरी योजना कहीं और जाने की थी। इधर से हिलना नहीं है, इधर ही रहना है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा, वो नियुक्त करेगा। हमारे चर्च में हम लोग नहीं बोलते हैं ये तू इधर का, तू उधर का, तू उधर का। घुटने पे जाओ, तुम्हारा चाल चलन इसके अनुसार है, नहीं है साइड हो जाओ, इसके अनुसार है। बुलावट है परमेश्वर की, है। कलीसिया में लोग देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगुवाई है। सब प्राचीन जितने भी एल्डर्स हैं सब मानते हैं, हाँ, तो तुम्हें नियुक्त किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको शुरुआत से जानते हो कि नहीं। कहीं पे बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है कहीं पे बाइबल, तू चर्च का पासवान नहीं बनेगा, ग्रेटर ग्रेस में तो नहीं बनेगा, चल। बाइबल में कहीं तो भी लिखा है, हाँ, तो तू उधर ही जाके उधर ही प्रचार कर जहाँ पे लिखा है, ये चर्च में नहीं आने का। हमारे कलीसिया में नाउ, हमारे कलीसिया में और एक चीज़ है, हर पासवान के ऊपर और एक पासवान है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ हूँ तो आप ये नहीं सोचना मेरे ऊपर भी दो लोग हैं जिनको मैं अपने मन से कहता हूं तुम मेरे रक्षक हो। क्यों? आपको भी जानना जरूरी है, मुझे भी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट, अगर कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए तो मैं उनको ले आऊंगा बीच में। अगर मैं गलत शिक्षा जा रहा हूं तो आप उनके पास जाके बोल सकते हो ये गलत जा रहा है। अगर मैं गलत व्यवहार करूं, मैं पैसे में गड़बड़ करूं, या मेरा किसी स्त्री के संग अलग सा रिश्ता हो, तो आप बोल सकते हो ये गलत रास्ते पे जा। डॉक्ट्रिन बदली कर दूं, अनुग्रह के बदले में मैं रूढ़िवादी पर सिखाऊं, आप मेरे पासवान के पास जा सकते हो, बोलते हो ये सिखा रहा है, तो वो लोग प्रार्थना करेंगे, मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। मैं नहीं माना, किसी और को रख देंगे यहाँ पे। सिंपल है। ये चर्च का पास्टर बनना मतलब नहीं कि कमाओ बिंदास आराम करो, हफ्ते में एक बार आने का, प्रचार करने का, बाद में जाने के आराम करने का। एक बार किसी ने मुझे बोला था तुम लोगों का काम है खाली एक बार आके संडे प्रीच करते, मैं आजा आजा आजा, एक हफ्ता मेरे संग रहे। 3 दिन में बोला सॉरी यार मुझे माफ़ करना। मैं बोला आजा आजा, मैं तो सिखा रहा हूँ, तू खाली पढ़ने आ जा, क्लास को आजा खाली। 3 क्लास के बाद बोला बस सॉरी है, माफ़ करना मुझे, मैं समझ गया क्या होता है इधर। तो हर एक पासवान के ऊपर भी एक पासवान होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इधर ओके, जैसे पास्टर पीटर है, मैं हूँ। बॉल्टिमोर में पास्टर शिबेली और पास्टर माती, ये लोग हम लोग को ढकते हैं। तो जब वो लोग यहाँ हैं या नहीं है, और अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊँ तो कलीसिया में कोई भी उनको लिख के बोल सकता है ये गलत जा रहा है। और अगर कोई मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कुछ, तो मैं उनको बीच में ले आऊँगा, बोलेंगे इनसे बात करो, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, आप इनसे बात करो, आपको जो भी कंप्लेन है इनसे बात करो। वो बोलेंगे प्रूफ किधर है, नहीं है तो फिर आवाज़ मत उठाओ। हर पास्टर के ऊपर और एक पास्टर, कवरिंग, कवच ज़रूरी है। जब वो जिंदा थे तो पास्टर काल मेरे कवरिंग थे, सिंपल।
अगर कोई मुझसे खुश नहीं है तो उनके पास जा सकता है, तो बोलेगा ये तो झूठ बोल रहा है। हर एक को जरूरी है। दूसरा, कलीसिया के लिए जरूरी है। कलीसिया को मालूम होना चाहिए कि इस पासवान के ऊपर भी कोई है। क्यों? नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बोलूँ आज परमेश्वर में उठा तो परमेश्वर ने आज रोशनी आई एकदम, और परमेश्वर ने कहा आज सबको बोलना आज के बाद कलीसिया में 10 नहीं 20% दशांश होगा, और जो 20 देगा उसको 200 मिलेगा, तो आज से 200 चालू। बोले हाँ अच्छा, परमेश्वर ने बोला है, रोशनी आई, अपने को देना पड़ेगा रे। मैं इसलिए बोला था कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है। नहीं, मैं बोल रहा नहीं हूँ, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो बोलना नहीं अच्छा इसका। ओके, तो कलीसिया का सदस्य जाके मेरी कवरिंग को बोल सकता है ये चालू किया नया 20% देने का है, तो मुझे मेरा कवरिंग बुलाएगा, तूने ये सब क्यों स्टार्ट किया? कहाँ पे लिखा है बाइबल में? बाइबल के अनुसार जा रहा है? नहीं, बंद करो ये सब। कल को मैं बोलूँ मैं उद्धार खो सकता हूँ, ओके उद्धार खो सकता हूँ, तो कोई जाके चर्च में से मेरी कवरिंग को बोल सकता है ये इसने गलत शिक्षा शुरू कर दी है, ये बोलता है उद्धार खो सकते हैं, तो मुझे बुलाएंगे। अगर कोई पासवान है शराब पीना शुरू कर देगा या कुछ और करना शुरू करेगा, और जो चिट्ठी उसको दी जाती है ना ऐसे, वो बोलते हैं प्यार से वापस ले लेते हैं, बोलते हैं थैंक यू, तुम अगुवाई नहीं कर सकते। हमारे कलीसिया में दूसरी जगह पे जो चलता है वो चलने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पासवान कलीसिया के लिए सहायक, संभालने वाला भी है और सिखाने वाला भी है, दोनों काम करने पड़ते हैं। वो ये नहीं बोल सकता आओ चर्च में सब मेरी बात सुनो, नहीं, उसको बाइबल को लेना है, वर्स बाय वर्स सिखाना है। इसीलिए हम लोग बाइबल कॉलेज रखते हैं। जो इंसान बाइबल कॉलेज नहीं करता ना, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो इंसान ये भी नहीं बोल सकता है कि मैं जो बोलता हूँ सही है। जो इंसान बाइबल कॉलेज नहीं करता है, जो इंसान बाइबल का अध्ययन नहीं करता है, वो उसको हम अगुवाई में कभी नहीं रखते। क्यों? हम अगुवे नहीं हैं, हमारा अगुवा है, और उसने हमें वचन दिया और वचन के अनुसार हम लोगों को जाते हैं। तो क्या उस पासवान को हमें आदर देना जरूरी है? यस। क्यों? वचन में लिखा है। इसका मतलब नहीं कि पासवान कलीसिया में बोला मेरा आदर करो, चलो 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 मेरा आदर करो, नहीं, वो वचन सिखाएगा और वचन सिखाने के अनुसार लोग उसको दिल से आदर करेंगे, शरीर से नहीं, मन से। उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं, उस प्रकार से जरूरी है। किसके लिए? हमारा कवच है। मुझे भी किसी ने सिखाया, और अगर उसने नहीं सिखाया होता तो पता नहीं आज मैं किधर होता। अगर मैं मामूली विश्वासी बनता और मैं बोलता मैं जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं सीखता और अगुवाई नहीं करता, कोई मेरा अगुवा नहीं होता, मैं आज कहीं नहीं होता। सबको उसकी ज़रूरत है, हर कलीसिया को उसकी ज़रूरत है। 1 कोरिन्थियों का 4 वर्ष नंबर 14 से 16। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आया? पासवान ऐसा नहीं होता जिसको बोल सकते इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में कोई गलती नहीं है, लेकिन चुनाव भी परमेश्वर करेगा और उसके अधीन हमको रहना है। ओके, 1 कोरिन्थियों 4 14 से 16 बोलो। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। राइट, इसलिए एक मिनट और रुकना। मैं YouTube पे 4 अलग अलग लोग के मैसेज देखता हूँ, तो मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ ये भी मेरा पिता है, ये भी मेरा पिता है, ये भी मेरा पिता है, ये भी मेरा पिता है। फोन लाओ इधर, दरवाजा खोलो, आज बाहर। ये जेम्स किधर है तू? हम लोग का क्या प्लान था? इधर भी फोन बजेगा, उठाने का और हथौड़ा हम लोग ने रेडी रखा है। इधर ही लाएंगे फोन, इधर ही तोड़ेंगे हम लोग। मजाक नहीं, देखना अभी अगले हफ्ते में देखना तुम लोग। ओके, मैं किधर था? हर इंसान के कितने पिता होते हैं? बराबर है। तुम भार्या के बोलते हो जो तुमको रोज खेलने के लिए देता है अपने घर में, या रोज मिठाई देता है, उसको बोलते अरे यार ये भी मेरा पिता है, यार रोज मिठाई खिलाता है मेरे को, अरे ये तो मेरे को रोज वड़ा पाव देता है फ्री में, ये भी मेरा पिता है, अरे ये इसके ग्राउंड में खेलने देता है मुझे फ्री में, ये भी मेरा पिता है। बोलते हो क्या? वैसे ही चर्च में
5 पासवान नहीं है मेरे, ये भी मेरा पासवान है, वो भी मेरा पासवान है, वो भी ना। लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, पासवान के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे मन में ऐसा है करने को। पासवान बोलता है नहीं, छोड़ इसको, दूसरा है ना अपने पास, उसको पूछते हैं। पासवान मेरे को लगता है ऐसा मुझे करना चाहिए, बोलेगा नहीं छोड़ ये भी फालतू है। फिर मैं यूट्यूब को देखूंगा, बोलूंगा परमेश्वर इसके मुंह से ऐसा कुछ निकाल, ये बोलेगा बोला इसने, यही मेरा सच्चा पासवान है। जो अगली बार तकलीफ होगी तो उसको फोन करना, जाना उसके पास, क्योंकि ये भी मेरा पिता है, ये भी मेरा पिता है। क्या लिख रहा है पौलुस, तुम्हारे 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, यानी कलीसिया में एक पासवान है और 25 बाइबल टीचर है, हो सकता है, लेकिन पास्टर टीचर उस कलीसिया का एक ही होगा। उनमें से एक जाके बोलेगा मेरे को दूसरा कलीसिया चालू करना, तो वो कलीसिया का पास्टर टीचर वो हो गया, मैं नहीं। राइट? आत्मिक पिता बनने के लिए ट्रेनिंग के बाद 10-15 साल लगते हैं, अपने ऐसे नहीं। इधर कितने साल से चर्च में? 3 महीना हो गया। क्या गुण है? फुल भविष्यवाणी करता हूं, जो बोलता हूं होता है। चल कल से तू भी पास्टर, ये हमारा नया पास्टर है, ये पासवान है, ये बोलता है वैसा होता है, कल से उसको पास्टर बोलने का। अच्छा, और ये उसकी पत्नी, वो ज्यादा बोलती है तो वो भी पास्टर, दोनों आ रहे हैं। किधर लिखा है बाइबल में? मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारी आंख खोली और हम लोग ने छौक करके तुम पे बोल रहे हैं। फिर उनके जीवन में गड़बड़ होती है, सब खराब होता है। और नाम किसका खराब होता है? यीशु मसीह का। ये चर्च में नहीं जाने का, ये यीशु मसीह को फॉलो नहीं करने का, उसके लोग ऐसे हैं, उनका नाम नहीं खराब हुआ, मसीह का नाम खराब होता है, मसीह का नाम खराब होता है। इसलिए आत्मिक पिता होना खेलने का काम नहीं है। मेरे को आत्मिक पिता बनने का सबका, हाँ एक दिन बनना, मजा आएगी। रात को 2 बजे फोन करेंगे, मेरा वो अंगूठा दुख रहा है, प्रार्थना करो मेरे लिए। 2 बजे सो रहा हूं मैं, अंगूठा दुख रहा है। सॉरी, वापिस 14 से लेके 15-16 मैं हंसा रहा हूं, लेकिन मैं, आप मुद्दा समझ रहे हो? वेरी गुड, चलो आगे। लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, यानी जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ वैसे चलो। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, कितने टीचर हैं वहाँ पे? बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चा बाहर का नहीं बोलता ये भी मेरा डैडी, ये भी मेरी मम्मी, नहीं। एंड में उसका जिम्मेदार कौन है? मैं। तो वो जाके 10 से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करना मेरा काम है। कलीसिया में आप सुन सकते हो, यहाँ पे देखभाल करना हमारा काम है, सिंपल। ये हमारे लिए कवच है। नेक्स्ट, इब्रानी का 13 वर्ष नंबर 17 भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, Hebrews chapter 13 verse number 17. Hebrews 13 verse number 17. एक मिनट, स्लोली। अपने अगुओं की, समझा? हेलो, सबकी मुंडी नीचे। हाँ सुना, आगे बोलो। ये मालूम है हम लोग ने डिसाइड किया नहीं सुनेंगे तेरी बात। हाँ ओके। नेक्स्ट, क्या लिखा है? हाँ उनके क्यों? आ जाओ, बच्चे लोग को भी सीखना जरूरी है, आ जाओ। हाँ बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ समझा? क्यों? एक दिन मुझे यीशु मसीह के सामने बीमा न्यायसन पे, मालूम है क्या होगा पासवान लोग के साथ? पहले पासवान खड़ा होगा, वो बोलेगा ये मेरी भेड़, एक एक करके आ रहे हैं। तो उनके जीवन में जो हो रहा है, अगर वो परमेश्वर मुझे पूछेगा, ये बाइबल तूने ठीक से नहीं सिखाया इसको, इसलिए अपने जीवन में कार्य पूरा नहीं कर पाया, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। पासवान को 2 अकाउंट देने पड़ेंगे,
खुद के जीवन के लिए और अपनी भेड़ के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इब्रानी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, मजा का काम नहीं है। तुमको अपने लिए भी जवाब देना है और भेड़ के लिए भी जवाब देना है। अगर भेड़ के अंदर लोग परिपक्व नहीं है, तैयार नहीं हुए, योजना ये परमेश्वर की पूरा नहीं की क्योंकि तुमने उनको सिखाया नहीं, उनका नहीं, मेरा जो प्रतिफल है वो कम कर दिया जाएगा। तूने ठीक से सिखाया नहीं, इसलिए लोग चल नहीं सके परमेश्वर के पीछे, दोषी तू है, ये लोग नहीं। अगर तू वचन सिखाता तो वो लोग चलते वचन के पीछे, तूने सिखाया नहीं। आदर इसलिए ज़रूरी है, आज्ञा मानना इसलिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कलीसिया की आत्मिक आवरण, नहीं 7, कलीसिया का आत्मिक आवरण, मसीह का देह ये भी तुम्हारी सुरक्षा है। ओके, मसीह का देह ये भी तुम्हारी सुरक्षा है। निर्गमन 13, 21 और 22। निर्गमन का 13, 21 और 22। और यहोवा बोले, इनको मार्ग दिखलाने के लिए बादल में एक्सोडस 13, हाँ बोलो। खंभे में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आज्ञा के चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। जब आप कलीसिया में हो, आपको पता होना चाहिए आपका कलीसिया कौन सा है। ओके, आप बोलते हो मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं, ओके गुड। क्या आप जब यहाँ आते हो आपको परमेश्वर की एहसास है? क्या उसके कार्य का एहसास है? क्या आप जान रहे हो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है? क्या यहाँ पे आत्मिक अगुए हैं जो हमको मदद कर रहे हैं? मूसा परमेश्वर से सुनता, लोगों को बोलता। जब आग का खंभा चलता था लोग चलते थे, जब आग का खंभा रुकता था लोग रुकते थे। क्यों? उनकी रक्षा थी उसमें। अगर वो अपनी मन मर्जी से करते तो वो कवच के बाहर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा हुआ था, राइट। तो उसी प्रकार से जहां पर वो रुकते परमेश्वर अगले दिन मन्ना फेंकता था, खाते थे। अगर वो आग का खंभा चल पड़ा, ये लोग बोलेंगे नहीं मेरे को इसके संग नहीं जाना है, मेरे को अच्छा शॉर्टकट आता है, मैं वो साइड से जाऊंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मन्ना गिरेगा किधर? उधर, मेरे रास्ते पे नहीं। तो अगर वो कलीसिया में है तो सुरक्षित है, अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं सुरक्षित नहीं है। मन्ना कहाँ गिर रहा है, यू नो। एक मिशनरी आया एक कलीसिया में और पासवान को बोला, मतलब पासवान उसके लिए बोला तू कौन से कलीसिया से है? सब कलीसिया एक है, सारा कलीसिया है। वो आया था ये बताने के लिए कि मैं सेवकाई कर रहा हूँ तो मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे लिए फंड रेज करो। तो बोला ठीक है। कौन से कलीसिया से हो तू? परमेश्वर का कलीसिया। किधर है वो? सब जगह पे, सारी दुनिया मेरा कलीसिया है। तो कौन से कलीसिया जाता है? मैं सब में जाता हूँ, सब दुनिया मेरा कलीसिया है, जिधर भी देखो अनदेखा कलीसिया। पास्टर ने बोला ये ले अनदेखे पैसे। मैं कौन से कलीसिया जाता हूँ? सब मेरा एक ही है। परमेश्वर ने बोला सबसे प्रेम करो। अच्छा, तो अपने घर में भी ऐसे ही करते हो? किसके भी घर में घुस जाते हो और बोलते हो ये मेरा घर है। परमेश्वर ने बोला जहाँ जाएगा कदम तेरे हैं। जोशुआ में लिखा है जिधर जाएगा तेरे को मैंने जमीन दे दी है। तो मैं किसके भी घर में घुसता हूँ, उसको बोला तू क्या बोल सकता है मेरे को? परमेश्वर ने बोला ये घर मेरा है। क्या करेगा वो? डंडा निकाल के मारेगा, तो भाग इधर से। करेक्ट। सेम चीज आत्मिक, आपको पता होना चाहिए आपका कलीसिया कौन सा है। अगर आप बोलोगे ये मेरा कलीसिया है, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। ये आप ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर एक दिन, दूसरे दिन उधर, तीसरे दिन उधर, चौथे दिन उधर। रोज खिचड़ी खाने में मजा आता है, हाँ समझा? एंड में खिचड़ी हो जाएगा। इधर सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं। उधर का गलत शिक्षा इधर ले आओगे, इधर का अच्छा शिक्षा वहां लेके जाओगे, वो लोग बोलेंगे वो झूठी शिक्षा है। एंड में तुम सोचोगे कौन सा सही है यार, कौन सा सही है यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक जगह रहो, स्थिर रहो। ये कोविड के टाइम में ना बहुत लफड़े हो गए। इधर भी सुन रहा हूँ मस्त मैसेज है, उधर भी मस्त मैसेज है, उधर भी पता चल रहा नहीं है कुछ, लेकिन मस्त है। मेरे को अच्छा लगा घर में बैठ के। होप सिट डाउन, थैंक यू। देखा कितना फट से सुनती है मेरी बात। ओके, आत्मिक कवच, पहला पत्रस 2 वर्ष नंबर 5। लास्ट 5 मिनट है, आज मैसेज थोड़ा लंबा चला गया लेकिन ओके। पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
तुमको कलीसिया में रखा गया है किसी मकसद से, पवित्र कार्य से। जिस कार्य के लिए रखा गया है उसको पूरा करो। आपको पता होना चाहिए आपका कलीसिया कौन सा है, और उस कलीसिया में आपको तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर जिस चीज़ के लिए भी बुलाए मैं तैयार हूँ। हर एक को कुछ ना कुछ काम दिया गया है। ये काम नहीं है मुझे काम दिया है क्या संडे को आओ बैठो और सुनो, ये मेरा काम है। नहीं, आत्मिक भेंट दिए, पहचानो उसको और इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, एक पति और एक पति का आत्मिक आवरण। ओके, नाउ पति अपनी पत्नी के लिए कवरिंग है, उसको ढकता है, उसको संभालता है। कलीसिया में हमने सिखाया पर हमारे घर विश्वासियों के लिए फर्स्ट यीशु मसीह, पति, पत्नी, बच्चे, कवरिंग है। ओके, जीवन के लिए परमेश्वर, मेरा परिवार, मेरा कलीसिया, मेरा काम, कवरिंग है, लाइन है। इसमें से किसी को भी हिलाओगे आत्मिक रूप से तकलीफ होगी। आत्मिक रूप से तकलीफ है। हर पति को, हर पिता को घर के अंदर संभालना है। किसको? अपने घर को। उसकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी को ढकना, अपने बच्चों को ढकना, पति की जिम्मेदारी है। उसको देखना है कि घर के अंदर किस प्रकार से घर चलेगा। ये इसका ये मतलब नहीं कि जो मैं बोलूँ वैसा होना चाहिए। सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एंड में डिसीजन उसका है, वो निर्णय लेगा क्या करना है करने के लिए, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है। याद रखना, पति गुंडा नहीं बनने का घर में, मैंने बोला तो वैसा ही होना चाहिए। नहीं, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही अपने घर की अगुवाई करनी। यीशु मसीह ने डरा धमका के दादागिरी करके बात नहीं की थी, प्यार से समझाना है, उनकी अगुवाई करनी है। तुमको उनका कवरिंग बनना है। एक पति को अपने घर में अपनी बीवी का और अपने बच्चों का कवरिंग बनना है। कैसे बनेगा? अगर वो परमेश्वर के अधीन होगा तो। अगर वो नहीं होगा तो नहीं बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से वाइफ के लिए भी, उसी प्रकार से बाकी के लिए भी। ओके, नेक्स्ट, एक पत्नी का आत्मिक आवरण बच्चों के लिए। पत्नी भी अपने पति के लिए कवरिंग बनती है। ओके, आदर, सम्मान, इन सब चीज़ों के अंदर, राइट। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने जिस प्रकार से कलीसिया ने परमेश्वर से प्रेम किया है। ओके, रोमियो का 5 वर्ष नंबर 5। रोमियो का 5 वर्ष नंबर 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। क्यों? घर को संभालने के लिए। जब घर में हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आत्मा से परिपूर्ण होके एक दूसरे से मेल मिलाप करके आगे चलेंगे तो उनको संभाल परमेश्वर सामर्थ्य देगा ना। हमारे यहाँ पे क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना। तो जॉइंट फैमिली में कैसे करने का? मेरे माता पिता हैं, वो एक यूनिट है, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ तो अब मेरा सेकेंड यूनिट है। मेरे डिसीजंस मेरे और मेरी पत्नी के बीच में। इसका मतलब नहीं मैं मेरे माँ बाप को बोलता हूँ नहीं नहीं मैं तुम्हारा आदर नहीं करूँगा, नहीं। अब परमेश्वर ने क्या कहा है? अब तुम अलग घोंसला बनाना है। तो हम लोग अलग बनाते हैं, लेकिन एक बन के रह सकते हैं अगर रोमन्स 5:5 परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उंडेला गया है, संभाल सकते हैं हम लोग। प्रेम होगा, झगड़ा नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा, ये मेरा है, ये मेरा है, बेचारा पति फंस जाता है। मम्मी डैडी बोलते हैं हम लोग ने इसको बड़ा किया है, पत्नी बोलती है अब ये मेरा है, गए चालू। नहीं, प्रेम होगा, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लास्ट नम्रता का आत्मिक आवरण। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, नम्रता का आत्मिक आवरण। हर व्यक्ति इस कवरिंग के अंडर आता है। ओके, नाउ कौन सी वजह से एक व्यक्ति अपनी कवरिंग को छोड़ता है? घमंड। और कौन सी वजह से एक व्यक्ति अपनी कवरिंग में बना रहता है? वो बना रहता है क्योंकि वो नम्रता है। अगर वो नम्र है तो वो बना रहेगा, नम्र नहीं है बाहर निकलेगा।
ना जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? एक है जो बाहर निकला था, वो वेट कर रहा है, वो सूंघ लेगा। इसके अंदर घमंड है, इसको अपने कवरिंग में नहीं रहना है, पकड़ो इसको, और उसका इस्तेमाल करेगा कि परमेश्वर की देह में और उस व्यक्ति के परिवार में विभाजन लेके आए। लेकिन जब तक हम आधीन बने रहेंगे हम सुरक्षित हैं। नम्रता हमारे लिए एक कवच है, और जब तक हम उसमें रहेंगे हम सिद्ध रहेंगे। ओके, सिद्ध रहेंगे उसके अंदर। राइट। सो नीति वचन 6:16 और 17, क्लोजिंग। नीति वचन 6:16 और 17, Proverbs chapter 6:16-17। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और सात, वरन सात है जिनसे उसको घृणा है, राइट। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। नेक्स्ट 17, नेक्स्ट। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मन। जब हम कवच से बाहर निकलेंगे तो शैतान इंतज़ार करे और हमारा इस तरह से इस्तेमाल करेगा ताकि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, परिवार में विभाजन लाएं, कलीसिया में विभाजन लाएं, संतुष्ट नहीं हो। सब उपदेशक की किताब में लिखा है, दीवार फांको तो सांप डसेगा। परमेश्वर ने सीमाएं बनाई हुई हैं, उन सीमाओं के अंदर रहेंगे हम सुरक्षित हैं। उन सीमाओं से बाहर निकलेंगे शैतान इंतज़ार करता है। ये 10 कवच हैं, मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग उसको संभाल सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन इस संदेश को याद रखना, इन वचनों को याद रखना, और ये याद रखना कि इस प्रकार से आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कुछ लोग हैं जो अपने आत्मिक कवच को छोड़ देते हैं, कवरिंग को छोड़ देते हैं। कुछ हैं जो आत्मिक कवरिंग को छोड़ते हैं और बाद में जाकर उस पर अटैक भी करते हैं, निकल जाएंगे और बाद में बोलेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। कुछ हैं जो आत्मिक कवरिंग में है लेकिन कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। कुछ हैं जो आत्मिक कवरिंग में रहेंगे और फल लाएंगे, और कुछ हैं जो आत्मिक कवरिंग में रहेंगे, बढ़ेंगे और आगे जाके किसी और के लिए आत्मिक कवरिंग बनेंगे। कौन से में गिरना है, निर्णय आपके हाथ में। नम्रता हमारी कवरिंग है। ओके, प्रार्थना करेंगे।